अब एरो कंसेप्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है, एरो कंसेप्ट होता कैसे है, एरो कंसेप्ट लगाते कहाँ पर है, फोटो बनेगा तो क्या बनेगा। तो जैसे देखो बचपन में तीर देखते थे ना, महाभारत आप सीरियल देखोगे, अब तो नहीं देखते, अब तो कुछ और मूवी भी देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है एरो तो देखा ही होगा, बचपन में भी तीर धनुष खूब खेलते होगे। तो एरो का स्ट्रक्चर क्या होता था, तो एरो का स्ट्रक्चर ऐसा होता था कि आगे से नोकीला होगा और पीछे से ऐसा होगा, थोड़ा बड़ा और बने तो आप पहले एरो ऐसे बनाते थे, याद आ रहा है बचपन में, ऐसा बनाओगे पूरा का पूरा दिल और एक एरो ऐसे निकालोगे, बाहर निकलेगा ये ऐसे, और भाई साहब खतरनाक, यहाँ सही से खूनो टपका दोगे, पूरा कलाकारी दिखाओगे और लगेगा कितना छल्ली छल्ली हो गया। तो ये एरो की हम बात नहीं कर रहे हैं, इस पे बुद्धि लेके मत जाइएगा। एरो ऐसा होता है ये आपकी नजरों में, लेकिन असलियत में जो एरो बनती है वो कैसे बनती है वो देख लो। तो असलियत में जो एरो बनती है वो आपकी ऐसे बनती है, ठीक है। ये आपका असली एरो होता है, बाहुबली मूवी देखो तो पता चलेगा कि एरो जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत पतला होता है कि भेदता है। अब इसी एरो में हम एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो देखो हमें कितना मजा आने वाला है। इस एरो में अगर आप एंगल का कंसेप्ट लगाओ तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ वो बड़े ध्यान से बातों को समझिएगा। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ बड़े ध्यान से बात को समझिएगा तो आपको पकड़ में आएगा। इस एरो में अंदर कितने कोण बन रहे हैं, तो जहां जहां पर कोना होता है, जहां जहां पर वर्टेक्स होता है, आपने सीखा है कि सर कोण वहीं पर बनता है। तो एक कोना यहाँ पर है जहां पर दो लोग मिल रहे हैं, ये दो लाइनें जो है वो मिल रही हैं, तो एक कोना यहाँ पर है तो इसका एंगल ए हो जाएगा, दूसरा कोना जो है वो यहाँ पर है तो इसको एंगल हम बी का नाम देंगे, और तीसरा कोण यहाँ है मतलब एंगल सी का नाम। आपको बोला था ना जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उसमें टोटल 8 कोण है, 4 कोण नीचे हैं और 4 कोण ऊपर हैं। तो जहां पर भी दो वर्टेक्स बने, एंगल का डेफिनेशन ही क्या होता है, जहां पर भी दो लाइनें मिल जाएं तो वहां पर क्या हो जाएगा, कोण बन जाएगा। तो एंगल ए हो गया, सी हो गया और बी हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भैया यहाँ भी देखो तो ये भी दो लाइनें आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ भी कोण बनेगा, लेकिन ये कोण एक अंदर भी बन सकता है बाहर भी बन सकता है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, हमें यहाँ बाहर वाले को लेना है, और बाहर वाले को हमें क्या कहना है, बाहर वाले को हम जो है एक्स का नाम देंगे। तो एरो कंसेप्ट में हमने ये सीखा कि बाहर वाला जो भी कोण होगा यानी जो एक्स होगा वो बराबर होगा अंदर वाले के सभी कोणों के जोड़ के, यानी वो बराबर हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स बराबर होगा किसके, तो एक्स बराबर होगा हमारे ए प्लस बी प्लस सी के। इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है हम इसको कैसे लेकर आए, क्या लेकर आए, तो आप अगर समझाओगे पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगा के ड्रॉ करोगे तो आपको पूरी चीजें तब थ्योरी सामने आएंगी, लेकिन हमें उतना डीप में जाना नहीं है, हमें वो थ्योरी को समझना नहीं है, हमारे लिए जो एप्लीकेशन है जो उसका इस्तेमाल हमें वो देखना है। बाहर वाले कोण बराबर होगा किसके, दोनों कोणों के जोड़ के। अब एरो कंसेप्ट को प्रूव करने की बात है तो आप यहाँ से एक लाइन को पैरेलल ड्रॉ कर लेना, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आया, इन दोनों का जोड़ यहाँ पर आया और ये जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब ये एरो कंसेप्ट में चलो क्या ऐसे सवाल बनेगा, सिर्फ इतना ही पे सवाल बनेगा या इसके और भी रूप हो सकते हैं। तो 2-3 तरीके से आपका एग्जामिनर आपको पूछता है, उसको पता है कि अब जो है बच्चा सीख चुका है, बच्चे को इतना पता है, ठीक है, उसने क्लास देखी आदित्य सर की और उसको पता है कि भैया एरो कंसेप्ट क्या होता है। तो आपका एग्जामिनर क्या करता है, नेक्स्ट लेवल पे बढ़िया सवाल दे देता है। जैसे मानो उसने आपको थोड़ा सा अच्छा सवाल दे दिया, उसने कहा कि आपका ये एंगल ए है, ये एंगल आपका बी है और ये एंगल आपका सी है, ठीक है, ये एंगल आपका मान लो थीटा हो गया। अब दूसरी बार में वो क्या करता है, इस एरो के अंदर एक और एरो आपको लगा देता है, इस एरो के अंदर एक और एरो लगा देता है और बोलता है कि ये आपका जो है ये अल्फा है, ठीक है, ये आपका जो है बीटा है और ये आपका क्या है, गामा है। तो आपसे पूछता है बताओ अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये बता दो, अल्फा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बता दो। और अगर इसको संक्षेप रूप में कहें तो एक काम करो, ठीक है, ये आपको अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बता दो, आपसे ये पूछा गया। देखो पहला एरो एक हरा कलर का था और दूसरा एरो आपको क्या बना दिया, तो दूसरा एरो जो है आपको ये ब्लू कलर का बना दिया। एक एरो फिर उसके बाद उससे सटा हुआ दूसरा एरो, और तब आपसे पूछेगा कि जो बाहर वाला कोण है वो बताओ। तो हमारे बच्चे बड़े होशियार हैं, उनको पता है कि तुम हमको कितना भी जो है भटका दो, हम तो भटकने वाले हैं नहीं, हमें कंसेप्ट आता है तो मतलब आता है। यानी सबसे पहले हम पहले वाले एरो को देखेंगे जो हरा कलर से है, ये वाले एरो को देखेंगे। इस वाले एरो में हम क्या समझेंगे, तो इस वाले समझेंगे अंदर के तीनों कोणों का जोड़, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो जोड़ होगा वो बराबर होगा किसके, तो वो बराबर होगा बाहर वाले कोण के, यानी बराबर होगा थीटा के। ये हम पॉइंट नंबर 1 समझ गए, इतनी बुद्धि हमारी काम कर गई। अब हमने कहा पीछे वाले एरो को भूल जाओ, अब आपके सोसाइटी में एकदम नया एरो आ गया है, उसके ऊपर फोकस करो। तो नया वाला एरो कौन सा है, तो नया वाला एरो ये ब्लू कलर वाला है। अब ब्लू कलर वाले एरो में देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर अंदर वाले तीनों कोणों का जोड़ यानी थीटा बीटा गामा, थीटा बीटा गामा, तो बोलोगे सर थीटा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा बाहर वाले अल्फा के। इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर क्या बोलोगे, 2 बोलोगे। क्या बोलोगे, इक्वेशन नंबर 2 बोलोगे। समझ में आ गया मेरी बात को। अब यहीं पर थीटा का मान रख दो, थीटा का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपका आंसर आ जाएगा। थीटा की जगह पर क्या मान रख देंगे, तो थीटा की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी रख देंगे, यानी थीटा की जगह पर ए प्लस बी प्लस सी और प्लस कितना हो गया बीटा प्लस कितना हो गया गामा, और ये बराबर होगा हमेशा अल्फा के, ये बराबर होगा किसके, अल्फा के। यानी आपने यहाँ पर क्या सीखा, अगर आप गौर से देखेंगे तो जो यहाँ पर बाहर वाला कोण है अल्फा, ये किसके किसके बराबर है, तो ये ए के बराबर है, बी के, सी के, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस बीटा और प्लस गामा। यानी अगर आपको ये कोण निकालना है तो ये कोण निकालना है तो पहले वाले के तीनों कोण और फिर ये दोनों कोण, मतलब पीछे वाला कोण जो है ये वाला कोण हमारा कभी नहीं आएगा, ये इसके पीछे का कोण छोड़कर बाकी सभी कोणों को ले लेंगे। फिर से समझिए, अल्फा के पीछे वाले कोण को छोड़कर बाकी सभी कोणों को ले लेंगे और वही आपका उत्तर होगा। समझ रहे हैं। अब देखो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूं जहां से सीजीएल मेंस में भी आज तक सवाल नहीं आया है, क्योंकि अभी तक एसएससी उतना पहुंची नहीं है। जिस दिन इतना सोचना शुरू कर देगी एरो कंसेप्ट को लेकर, उस दिन शायद वो सवाल बना भी दे। तो अभी जो आपको देखना है वो क्या देखना है, अब आप सीखेंगे कि भैया हम 3 एरो लगाएं तो कैसे बनाएंगे सवाल को, कितने एरो लगाएं। अगर हम यहाँ पर 3 एरो 4 एरो लगाएं तो क्या होगा, जिसमें मैं आपको एंगल्स की बात करूं तो एंगल की बात हम करते हैं यहाँ पे। एंगल में जैसे मान ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल कहाँ है, बी है, दूसरा एंगल हमारा कहाँ है, सी है, ठीक है। इसको मान लो आप यहाँ पर कि ये आपका अल्फा है, फिर इस एंगल को मान लो कि ये वाला एंगल आपका डी है, इस वाले एंगल को मान लो ई है। समझ रहे हो, ये आपका एंगल हो गया बीटा, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, ये आपका एंगल एफ है और ये एंगल आपका कितना है, जी है, और बाहर वाला एंगल कितना हो गया, तो गामा हो गया। और आपसे पूछेगा कि भैया बता दो एच है ये, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ,
ठीक। और आपसे पूछेगा कि ये जो गामा है, ये गामा का मान बताइए कि ये गामा का मान कितना होगा। आप सेकंडों सेकंडों में उत्तर देंगे और क्या देंगे, बोलेंगे कि देख भाई बात ऐसी है कि ये गामा हमें बताना है, समझ में आ रहा है, तो गामा के ये पीछे दोनों कोनों को नहीं लेंगे, पीछे के कोनों को नहीं लेंगे, बाकी जितने भी कोण इस्तेमाल हुए हैं सबको ले लो। तो पहला कोण कौन आ गया, तो ए आ गया। इस वर्टेक्स पर कितने कोण बन रहे हैं, तो बी डी और एफ बन रहे हैं, तो बी डी एफ को ले लो। ठीक है। और यहाँ वाले वर्टेक्स में कितने कोण बन रहे हैं, तो सी और ई और क्या बन रहा है, एच बन रहा है, तो यहाँ पर आप सी ई और एच को भी ले लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, आप फिर से समझिए। ए को लेना था, बी डी एफ को लेना था, ए ले लिया, बी डी एफ ले लिया, यहाँ सी ई और एच लेना है, सी एच ले लिए, इस तरीके से। क्लियर। यानी बाहर वाला जो भी कोण होगा ये पीछे वाले को नहीं लेते हैं, इससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है बाकी जितने, इस कोण पर कितना बना, इस कोण पर कितना बना, इस कोण पर। क्योंकि बाहर वाले के लिए जो ये एंगल बन जाता है, ये आपको, आप ऐसे समझो ना, बाहर वाले के लिए क्या बन गया, तो आप इसको जो लाल कलर से बना रहा हूं आप उस पर फोकस करो। तो बाहर वाला बोलेगा कि भैया देखो मेरे लिए तो मेरा लाल कलर का ही एरो सफिशिएंट है, यानी मेरे लिए मेरा बाहर वाला जो कोण है मेरे अंदर वाले तीनों कोणों के जोड़ के बराबर। तो इस कोण का मान कितना, तो ए, इस कोण का मान कितना, तो बीडीएफ, और इस कोण का मान कितना, तो सी एच, इस तरीके से आएगा। तो इसको अंदर के कोणों से क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। अगर एक पल के लिए अंदर के सारे कोण मिटा भी दोगे तो उसको क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, उसको तो ये टोटल वैल्यू चाहिए ना कि यहाँ पर कितना है, उसको ये टोटल वैल्यू चाहिए जनाब कि यहाँ पर कितने का कोण है, यहाँ पर कितने का है और यहाँ पर कितने का है, वो अल्फा उस तरीके से निकलेगा। तो बीच में कितना भी करते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है किसी का मान वो गायब करवा दे और किसी का मान पूछ ले, तो इतना के लिए हमें क्या रहना, प्रिपेयर रहना। अब मुझे लगता है एरो कांसेप्ट आप समझ गए। ठीक। तो